रोहित अग्रवाल की बात से ही मैं अपनी टिप्पणी शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या ये भाजपा और वो भाजपा एक है। उन्होंने वाजपेयी जी के मैंने एक प्रसंग सुनाया था, उसका उन्होंने उल्लेख किया। ऐसे कुछ दृष्टांत आज की भाजपा में भी हैं सामने, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। गुलाम नबी आजाद जी को जितना हृदय भाव भी विह्वल होकर प्रधानमंत्री ने याद किया, आंख से आंसू आ गए, कहां उतना तो कांग्रेस वालों ने नहीं किया राज्यसभा में। बहुत सारे उदाहरण है, मैं ये दे सकता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं इसलिए। लेकिन भाजपा का मूल अधिष्ठान किसी भी पार्टी का एक ही रहता है, और भाजपा का तो खास तौर पर। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां, वहां चेहरे बदल सकते हैं, 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन मूल चीज वही रहेगी। बाकी पार्टियों में चेहरे बदलने से मूल चीजें भी बदल सकती हैं, लेकिन यहां नहीं। एक चीज मैं और यहां देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर, उसमें केवल एक है जिसकी चर्चा बाद में ज्यादा होगी, आरएलडी। जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीक्षा चुनाव के बाद हम लोग करेंगे तो आरएलडी उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। बाकी महान दल और उनकी चर्चा नहीं होगी। वो अलायंस में कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा वो उस थर्मामीटर में नपेंगे नहीं। लेकिन हां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों का सत्ता से वनवास इतना हो गया, और बीएसपी का तो और कांग्रेस का तो बहुत ही ज्यादा, कि मुझे लगता है कि 22 में अगर वो ये संकेत अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पाए कि हम भी हैं, उस स्तर तक भी प्रदर्शन नहीं ले जा पाए, तो मुझे लगता है उनकी पार्टी में फिर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये जान लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ता यहां रोजा रखने थोड़ी ना आया, राजनीति करने आया है। रोजा रखने नहीं आया ना। वो चाहता है कि भाई ठीक है, कुछ समय इन्वेस्ट कर देंगे अपनी पूंजी और समय, लेकिन कुछ उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए। कहीं जमीन मिले, कहीं प्लॉट मिले, कहीं धंधा हो, कुछ ठेका हो, पट्टी हो, कोटा हो, कुछ तो हो। और वो तो सरकार से ही हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इस संदर्भ में भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। मायावती जी की पार्टी के लोगों से बात करिए आप, वो कहते हैं कि भैया इस बार और देखेंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और रास्ता देखेंगे। कपिल जी शायद उनका संपर्क टूट गया। पिछले लोकसभा चुनाव में 19 वाले में उनकी पार्टी के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व ने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में समीक्षा करते समय उत्तर प्रदेश की चुनाव की लोकसभा के कहा था कि अमिताभ जी, हमको लगता है कि 20% मेरा कोर वोटर शिफ्ट हो गया बीजेपी में। 20%। भाई, जिसका जसराना में कारोबार है, जिसका हाईवे पर ढाबा है, होटल है, फैक्ट्री है, वो कब तक झंडा दूसरा लगाएगा? ये भी तो बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है इस बात को इन दलों के सामने ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कुछ डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। बीजेपी इस मामले में अभी प्लस में है। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और राज्यों में भी सरकार है, तो कार्यकर्ता भी मगन है। वो कह रहा है यहां से नहीं, वहां से, वहां से नहीं, वहां से। थाली में कई कटोरी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहे ठीक रहेगा। लेकिन जहां एक ही कटोरी है और वो भी खाली रहे तो मुश्किल आएगी। फिर चाहे चुनाव का मसला पूर्वांचल में हो, चाहे बुंदेलखंड में हो, चाहे पश्चिमांचल में हो। भारत की आज की राजनीति का कड़वा सच यही है मित्र। कोई कार्यकर्ता गांधी जी और दीनदयाल जी, लोहिया जी की विचारधारा से प्रेरित होकर 2 कुर्ता और झोला, इस आधार पर तो राजनीति करने रहा। और इस आधार पर राजनीति करने वालों को आप पूछ भी नहीं रहे। तो भैया, जो फॉर्च्यूनर से खड़े राजनीति कर रहा है, फॉर्च्यूनर राजनीति में लगा रहा है, वो सत्ता का स्वाद भी चाहता है। तो सत्ता का स्वाद दे पाएंगे तो पार्टियों का संगठन बना रहेगा, नहीं तो बिखराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो वैसे ही
आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी से डिटोरिएट हुआ है। जी कहाँ बीएसपी 27, 28, 30% तक अपना वोट शेयर ले गई और कहाँ आज खड़ी हो गई आकर। ये वोट कहाँ गया? अगर बीजेपी ने 51% वोट पाया तो ये वही वोट है जो सपा से आया और बसपा से आया, ये थोड़ा सा कांग्रेस से आया। आप अपना वोट तभी रोक पाएंगे जब आप अपने समर्थक को ये भरोसा दिला पाए, कार्यकर्ता को, कि हम आपको सत्ता दिला सकते हैं। धन्यवाद।